जय भीम। संविधान पढ़ते रहो, जागते रहो, जगाते रहो, सत्यमेव जयते। आज आपके बीच हम बहुत बड़ी खबर लेकर आए हैं। अक्सर में दिन भर हम अखबारों में तराशते हैं और लोगों को टीवी में देखते हैं, तो हमारे समुदाय की कहीं भी न्यूज समाचार नहीं मिलता है। आज ये पहली बार है कि दलितों पर हैवानियत करने वाले, अनुसूचित जात पर हैवानियत करने वाले 101 लोगों को सजा मिली है। और वो सजा छोटी मोटी नहीं है, उम्र कैद है। अगर आप शॉर्ट वीडियो देखते हैं तो प्लीज आपसे निवेदन है कि आप लोग को पूरी वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि समझने के लिए शॉर्ट से काम नहीं चलता है। हम लोग शॉर्ट होते हम लोग की कद छोटा हो जा रहा है, हम लोग की व्यवस्था छोटी हो जा रही है, हम लोग के बाद धन दौलत छोटा हो जा रहा है, सब कम हो जा रहा है, क्योंकि हम छोटा देखना चाहते हैं। इसलिए साथियों, अगर अपने समाज की व्यवस्था, अपने समाज का इतिहास, अपने समाज का अगर समाचार आपको सुनना है तो आपको इस चैनल पर 100% श्योर करके आना होगा कि इस चैनल पर आपको जो बात मिलेगी वो सच मिलेगी। जो थंबनेल होगा वही आपको मिलेगा। ये नहीं कि थंबनेल पर कुछ दिखाया जा रहा है और उसके अंदर में कुछ है। ठीक है, हम देर से चलेंगे लेकिन आपके सामने सच उजागर करेंगे। तो साथियों, आज बहुजन समाज के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 25 अक्टूबर को कर्नाटका की सेशन कोर्ट ने, जिला कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला दिया है। जो 2014 में 28 अगस्त 2014 में एक ऐसा मामला आया था जहां दलितों के साथ इतना बड़ा अत्याचार किया गया, इतना हैवानियत किया गया, बहू बेटियों की इज्जत लूटी गई, उनके घर जलाए गए, उनको तरह तरह की यातनाएं देकर के उनको सामाजिक रूप से उनका बहिष्कार किया गया। और जो है तब जाकर के लोगों ने मिलकर के एक जो है एफआईआर दर्ज कराई। उस एफआईआर में 117 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ। किसमें जनाब? SC ST एक्ट में, जो अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 है। उसकी धारा 3(1) के 10 के तहत और 3(1) के 11 के तहत और 3(2) के 4 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। ये मुकदमा ऐसा चला कि ये पहली बार देश की अदालत ने किसी समूह के जो आताताई लोग थे उनको उन्होंने तय किया। उनकी डॉक्टरी देख करके, उनका जब ट्रायल कोर्ट चल रही थी तो उनमें उनके गवाहों को, उनके साक्ष्य को, सब एविडेंस लगा करके जब फैसला आया तो वो निश्चित रूप से ये संवैधानिक फैसला था। न ये किसी पक्ष का था न किसी विपक्ष का था। ये फैसला ऐसा था, जिन्होंने अत्याचार किया था उनको उम्र कैद मिला। और उसमें से आप सोचिए कि 2014 का मामला था और सेशन कोर्ट में 14 से 10 साल लग गया, 10 साल लग गया, तब जाकर के सेशन से ये जो है आपका मुकदमा फैसले के रूप में आता है। और वो फैसले के रूप में ऐसे आता है, जिन लोगों ने, आप सोचिए कि 117 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था और इन 10 साल में मुकदमा लड़ते लड़ते उसमें से जो है 16 लोग जो है वो ऊपर सिधार गए थे। जिन्होंने, जो आताताई थे वो स्वतः ही मर गए, तो उन पर तो नहीं, लेकिन 101 लोग ऊपर, 101 लोग में जब ये सजा सेशन कोर्ट सुना रही थी और तो लोग हाथ जोड़ रहे थे, निवेदन कर रहे थे कि हम बहुत गरीब हैं साहब, हम लोग भी ईटा गारा करते हैं, हम लोग भी गिट्टी तोड़ने का काम करते हैं, लेकिन उन सवर्ण जातियों को जो है सुप्रीम कोर्ट की जो है ये गाइडलाइन के अनुसार सेशन कोर्ट ने, ये जिला सेशन कोर्ट कर्नाटका का जो ये जिला है, इसका मुकदमा संख्या आपको बता देते हैं। कर्नाटक राज्य बनाम मंजूनाथ आदि का ये मुकदमा था। इसमें जो है एक जिला है कोप्पल जिला, कर्नाटका के कोप्पल जिला
सेशन कोर्ट ने ये आदेश दिया है। और जब ये आदेश सुना रहे थे तो उसमें से आदेश जब सुना कि 101 लोगों को उम्र कैद की सजा हो गई, तो उसमें से एक डर के मारा वो जो है हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। लेकिन जब आप किसी का घर जला रहे थे, जब आप किसी बहू बेटी की इज्जत लूट रहे थे, जब आप दुधमुए बच्चों को पीट रहे थे, जब आप किसी का घर जला रहे थे, जब उसके जानवर मर रहे थे, जब आप किसी को गाली दे रहे थे, जब आप किसी को पानी पीने के लिए सामाजिक रूप से बहिष्कार किया था, जब आप लोग ने ये अत्याचार सवर्णों ने उन दलितों पर किया था, उस मडिगा जात पर, जिनको जो है कई रास्ते में उनका जाना आना बंद हो गया था, जा करके तब ये जब 3 महीना वहां की पीएससी लगी, तब जा करके वहां का मामला शांत हुआ था। जी हाँ, इतना बड़ा मामला देश का कभी भी एक 101 इतना बड़ा ये वर्ल्ड का रिकॉर्ड बनेगा कि जो है 101 लोगों को एक कोर्ट ने सजा दिया, वो भी उम्र कैद की। उसमें से बहुत से लोग कह रहे थे कि हम बीमार हैं, हमारी व्यवस्था ठीक नहीं है। तब जो है जो कोर्ट ने कहा उसको मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। तब सेशन कोर्ट ने कहा कि राष्ट्र कितना भी बड़ा क्यों ना हो, राष्ट्र कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो अपने सबसे कमजोर लोगों से अधिक मजबूत नहीं होता है। और जब तक आप किसी व्यक्ति को नीचे रखते हैं, तब तक आपका कुछ हिस्सा उसे नीचे रखने के लिए नीचे रहेगा। इसलिए इसका मतलब है कि आप उतनी ऊंचाई नहीं छू सकते जितने आप अन्यथा छू सकते हैं। आप इस बात को समझिए कि हमारी कोर्ट कितना सख्त थी, कितना न्याय प्रिय ये जजमेंट आ रहा था कि अगर वो कह रहे थे कि अगर आपके हाथ जोड़ने से आपकी गरीबता को देख ले, तो अगर हम छोड़ देंगे तो जो आप लोगों ने अत्याचार किया है, ऐसे कोई भी अत्याचार करेगा। अगर इस तरीके से कोर्ट से फैसला शुरू हो जाए आना, तो निश्चित रूप से इस देश से जो संविधान ने व्यवस्था दिया है, हमारे देश में कोई किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करेगा। उस गरीब की भी लाज बचेगी, जो संविधान सबकी रक्षा करता है उस गरीब की भी लाज बचेगी, उन हैवानों को भी जेल होगी। ये संविधान के जो व्यवस्था है वो निश्चित रूप से पूर्ण रूप से लागू होगा। इसलिए ये जो संविधान के विरोधी लोग हैं, वो ये नहीं चाहते हैं कि संविधान देश में लागू रहे। अगर संविधान देश में लागू रहेगा तो इस तरीके से 101 सवर्णों को सजा नहीं मिलती, अगर वो इनका मानना है। इसलिए साथियों, 101 लोगों को जो सजा मिली है वो ऐसे नहीं अनायास के सजा मिली है। लोगों की, डॉक्टरों की जो है, जब ट्रायल कोर्ट में डॉक्टरों से पूछताछ हुई, जब उनका मेडिकल जो इन्होंने किया था उनसे भी जब पूछताछ हुई, जब 40 से 45 लोग गवाही दे रहे थे तो कोई गवाह मुकरा नहीं। जो सच था, वहां का प्रधान, वहां का पंचायत, सब लोगों ने मिलकर के इन लोगों का साथ दिया। तो पूरा जो समुदाय पीड़ित था, आज वो जो सवर्ण ये सोचते हैं, जो गंदी मानसिकता के रखते हैं, जो आताताई लोग हैं, जो इस तरीके की व्यवस्था सोचते हैं, तो आप सोच लीजिए अगर जिस दिन बाबा साहब का संविधान पूर्ण रूप से लागू हो जाएगा, उस दिन अनुसूचित जाति का व्यक्ति आजाद हो जाएगा, उसके साथ अत्याचार खत्म हो जाएगा। आप सोचिए, लोग कहते हैं कि संविधान देश में लागू है, अगर संविधान देश में लागू है तो ऐसे इतना गुनाह क्यों होता है। 1989 में जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का अत्याचार निवारण अधिनियम जो बना, यही एक कारण था कि कोई सुनवाई नहीं कर रहा था और गरीब मारे जा रहे थे। तो साथियों, ये आपको सच्ची घटना बता रहे हैं, ये आपको अदालत का फैसला बता रहे हैं। जिसको नोट करना है वो कर सकता है, लेकिन ये एक ऐतिहासिक रूप का फैसला है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा, क्योंकि जिस जेल में 101 लोग गए होंगे वो जेल भर गई होगी। और उनको देख करके जो लोग समूह में सोचते हैं कि हम समूह में अत्याचार कर लेंगे, अत्याचार से लोगों को पीड़ित कर लेंगे और हमारी पहचान खत्म हो जाएगी, जिसने जो अत्याचार किया होगा उसको पहचाना नहीं जा सकता है। तो सुन लीजिए, संविधान देश का अगर सही से लोगों ने पालन कर लिया, तो चाहे जितने भी हजारों की संख्या में अगर वो किसी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों को जो है अगर वो पीड़ित करने का काम करता है, तो निश्चित रूप से काम बन जाएगा। तो साथियों,
आपसे यही कहना चाहते हैं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ये अनुसूचित जात के लोगों के लिए एक ऐतिहासिक उदाहरण है। आप कहीं भी इसका जो है लोगों को दिखा सकते हैं कि अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात अत्याचार निवारण अधिनियम बना तो इसलिए बना था कि अनुसूचित जात का जब ट्रायल होगा, उनके ऊपर अत्याचार हुआ होगा, जब उसका ट्रायल होगा तो निश्चित रूप से जो अत्याचारी लोग होंगे वो बच नहीं पाएंगे। हम किसी जात विशेष की बात नहीं करते हैं, लेकिन वो और संविधान भी किसी जात विशेष की बात नहीं करता है। लेकिन जब भी अनुसूचित जात के लोगों को सताने का कोई काम करेगा, वो सामंतवादी अगर सही रूप में संविधान के में बैठे लोग, जज लोग और जो है न्याय के अधिकारी और कर्मचारी और एसएसपी, जितने भी संविधान के ढांचे में जो जो लोग आते हैं, अगर वो सही रूप में जो है हमारे संविधान का पालन कर दे तो कोई भी सामंतवादी बच नहीं सकता है, कोई भी अत्याचारी बच नहीं सकता है। आप समझिए कि जिसका घर चला उस समय, जिसके जिसके बाल बच्चे मारे गए, आज 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 उनको कितना उनको सुकून मिला होगा। वो जो बच्चे मरे, जिनके घर चले, जिनके जिनके जिनकी अस्मिताएं लूटी गई, जिनकी जिनकी इज्जत पे हाथ डाला गया, आज वो महिलाएं अपने अंदर एक सुकून को महसूस कर रही होंगी। वो दिन तो वापस नहीं आ सकता है, लेकिन कोर्ट ने ये जरूर किया कि अगर कोई दूसरा अत्याचारी अब इस तरीके से काम करेगा तो निश्चित रूप से डरने का काम होगा। पहली बार जो है किसी सेशन कोर्ट ने इतना बड़ा न्याय देने का काम किया। तो 25 अक्टूबर जो है ये एक न्याय का दिन है पूरे देश में, दलितों के लिए, अनुसूचित जात के लिए, गरीब गुरबा के लिए, SC/ST एक्ट के लोगों को जो उसके अंतर्गत आते हैं उनको जो है, जो ये अत्याचार निवारण अधिनियम जिस वजह से बना है कि इनको कोई सताएगा नहीं, इनको कोई दबाएगा नहीं, इनको कोई मारेगा नहीं, इनकी सुरक्षा और हित अनुसूचित जात अधिनियम करता है। 1989 का जो है अधिनियम अनुसूचित जात अत्याचार निवारण अधिनियम करता है। इसलिए ये जो है आज जिन सपनों के साथ ये नियम बनाया गया था, आज जो है 25 अक्टूबर को एक सेशन कोर्ट ने वो पूरा कर दिया। अगर इसी तरीके से देश में अदालतें सही रूप में काम करने लगे तो किसी भी प्रकार का, चाहे वो SC/ST एक्ट हो या जो है आपका जो अब IPC से BNS हो गया है, उनके में जो धाराएं दिया गया है जिनमें कि उनको जो है सजा का प्रावधान दिया गया है, अगर सही रूप में लागू हो गया तो कोई भी अत्याचारी अत्याचार करने से पहले 100 बार सोचेगा और इस तरीके से अत्याचार इस देश से खत्म हो सकता है। तो साथियों, आपसे कहना चाहते हैं, आज जो 25 अक्टूबर का जो जिले की अदालत ने ये कहा कि कोपल जिले की अदालत ने जो बड़ा फैसला दिया है, हम उन जजों को भी सलाम करते हैं। उनको हम अपने संविधान की तरफ से हम उनको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि आपने संविधान की लाज रखा, आपने संविधान को बचाने का काम किया। आप समझिए, उन्होंने कहा, जिला जज की कोर्ट ने कहा कि उनका मानना है कि अगर आरोपियों को निर्धारित न्यूनतम सजा अवधि से अधिक अवधि की सजा दी जानी चाहिए, मतलब जितनी सजा है उससे भी ज्यादा सजा देनी चाहिए। सोचिए कि वो जज साहब जो है, जो ये सोच रहे थे कि इस तरीके से अत्याचार हुआ है, तो वो सोचिए किस तरीके से सोच रहे थे कि ये उम्र कैद से भी ज्यादा अगर कोई सजा होती तो मैं उसमें देता, लेकिन क्या करें कि हाथ हमारे बंधे हुए, इसमें उम्र कैद से ज्यादा कोई सजा नहीं, जिस आर्टिकल के तहत जो है जो मुकदमा दर्ज हुआ था। न्यायालय ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का जो सबसे सजा वाली जो ताकतवर धारा थी वो 3(2) का जो है 4 थी, जिसमें आजीवन कारावास था। उस आजीवन कारावास से जो है सजा देने का काम किया। तो और इस तरीके से एक चैप्टर अगर लड़ने वाला संवैधानिक रूप से है तो अत्याचारी बच नहीं सकता है। इसलिए साथियों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे हमारे जो अनुसूचित जात के जो लोग हैं, जो समझते हैं कि संविधान के तहत न्याय नहीं मिल सकता है, उनके मुंह पर एक तमाचा है, जो चाहे वो हमारे समाज का हो चाहे अन्य समाज का हो। ये जो जिला सेशन कोपल का जो है जिला सेशन ने जो न्याय दिया है, 117 लोगों को
जो उम्र कैद की जो सजा सुनाया, अगर वो 16 लोग भी होते तो वो भी आज थर थर कांप रहे होते। लेकिन 16 लोग तो इस दुनिया से पहले ही जा चुके थे, लेकिन उनकी भी आत्मा आज ये सोच रही होगी किसी एससी के साथ कोई भी अत्याचार जिंदगी में दूसरे जन्म में नहीं करेंगे। अगर वो कहीं से भी उनकी आत्मा देख रही होगी तो ये जरूर एक संकल्प कर रही होगी कि भारत में अगर रहना है तो अनुसूचित जातियों के साथ सद्व्यवहार, इज्जत से रहना है, उनके साथ कोई भी अत्याचार नहीं करना है। अगर अत्याचार होगी तो उनकी उनकी जो सजा होगी वो उम्र कैद की होगी। उनको जो है वो अपने घर और दुनिया में रह नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी सलूट करते हैं हम सब कि आपने एक ऐसा संविधान दिया जिसके साथ अनुसूचित जातियों को आज न्याय मिलने का काम हो रहा है। साथियों, आपसे फिर अनुरोध करते हैं, हमारे इस चैनल पर, प्रदीप कोरी मोटिवेशन के चैनल पर, प्रदीप कोरी एडवोकेट कभी भी जो है झूठी खबर लेकर के नहीं आता। आपके बीच जब भी आएंगे हम एक सच को जो है उजागर करेंगे, और वो सच हो सकता है पूरा सच ना दिखा पाए, इतना सच हो। हम झूठ बिल्कुल नहीं चैनल पर दिखाते हैं। हमारा थंबनेल कभी भी झूठा थंबनेल नहीं बनाते हैं। इसलिए साथियों, ये एक ऐतिहासिक दिन है। आपको हमको जो है एक लड़ाई लड़ने का मन उत्साहित होगा कि अगर किसी पीड़ित को जो है वो दब रहा होगा कि अत्याचार तो कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, हो सकता है कि ये सुनवाई ना हो। तो आज आप लोग देख लीजिए कि 101 लोगों को सजा मिली है। एक तो थर थर कांप करके कोर्ट के सामने ही उसके जो है हृदय गति रुक गई। तो ये होता है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान। ये संविधान जो अत्याचारियों को छोड़ने का काम नहीं करता है। जब हम पर जुल्म होता है, जब आप दूसरे पर जुल्म करते हैं, तब तो आप थर थर नहीं कांपते हैं, लेकिन जब संविधान का डंडा चलता है, जब आपको सजा होती है, तो आप थर थर कांप करके क्यों मरने का काम करते हैं। इसलिए जो अत्याचारी लोग हैं, हम किसी जात विशेष समुदाय, बार बार और आप लोगों से भी कहते हैं, किसी जात विशेष समुदाय के खिलाफ लड़ाई मत लड़िए। लेकिन जो आताताई लोग हैं, जो अत्याचारी लोग हैं, जो आपका शोषण करते हैं, जो आपके साथ गलत व्यवहार करते हैं, जो आपकी बहु बेटियों का इज्जत लूटते हैं, जो आपके घरों को आग लगाते हैं, उनके साथ खड़े होकर के संविधान के तहत FIR दर्ज कराइए। आपके साथ न्याय करेगा। भारत का संविधान जो है थोड़ा लेट में जरूर जो है न्याय करता है, लेकिन सब देख परख करके न्याय करता है। ऑन स्पॉट गोली मारने का आदेश नहीं देता है। लेकिन आप लड़ने का काम करेंगे तो जो अत्याचारी लोग हैं वो भी बच नहीं सकते हैं। फिर बार बार कहते हैं कि हम कोप्पल जिले के, कर्नाटका के कोप्पल जिले के सेशन कोर्ट को सैल्यूट करते हैं कि आपने पहली बार एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। आप निचली अदालत में भी रह करके, जिले की अदालत में रह करके आपने एक संदेशा दिया है कि अगर न्याय देखा जाए तो जज ऐसे होना चाहिए कि जो सब कुछ को देखते हुए ये ना देखे कि वो पैसा कौड़ी, वो जात बिरादरी ना देखे। अगर किसी के साथ अत्याचार हुआ है तो अत्याचार के तहत जो संविधान के तहत जो राइट है, जो उनको सजा देने का प्रावधान है, अगर वो सजा दे देंगे तो निश्चित रूप से आपको और जो है देश की जनता भी आपका स्वागत करेगी। हम ये समझते हैं इस निर्णय से और भी समाज के लोग या वो सवर्ण लोग जो न्यायिक होते हैं वो भी उसका आदर और सम्मान करेंगे कि 101 लोग सताए गए थे, सारा कुछ जो है उनका ट्रायल हुआ, साक्ष्य देखा गया, कौन कौन लोग थे, जो लोग घटना में मिले उनको जो है सजा देने का काम हुआ। इसलिए ऐसे लोगों को भी हम साधुवाद देंगे कि जिस समाज से वो लोग आते हैं लेकिन वो अत्याचार नहीं करना चाहते हैं, फिर भी भारत के संविधान के जो साथ है मैं उसको सैल्यूट करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। हमारा ये मतलब नहीं है कभी भी जात भेद धर्मवाद में लड़ाई लड़वाएं, हमारा किसी से लड़ाई नहीं है। लेकिन अगर अनुसूचित जात के साथ अत्याचार होता है तो आपके साथ अनुसूचित जात अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 खड़ा हुआ है और आपका हिफाजत करेगा। इसलिए देश में ये कानून आया है। हम कानून बनाने वाले रामविलास पासवान को भी आज याद करते हैं कि आपको भी बारंबार सलाम करते हैं कि आप देश के ऐसा नेता थे जिन्होंने ये कानून ला करके अनुसूचित जात के, अनुसूचित जनजात के लोगों का
हिफाजत करने का काम किया। आज के दिन हम रामविलास पासवान को बार बार सलाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, जय हिंद करते हैं कि आप ऐसे कानून ला करके देश के उन गरीब गुरबा निरीह जो हजारों साल से सताए गए थे उनको आपने जो है आपने जीने का अधिकार दिया, आपने चलने का अधिकार दिया, आपने बोलने का अधिकार दिया। ऐसे रामविलास पासवान को बार बार नमस्कार करते हैं और आप सबसे गुजारिश करते हैं कि संविधान पढ़ते रहिए और पढ़ाते रहिए, सत्यमेव जयते, जागते रहिए, जगाते रहिए। अगर आप जाग गए तो आपके साथ अत्याचार नहीं हो सकता है। जब तक आप सोए हैं तभी तक आपके साथ अत्याचार होगा। इसलिए साथियों, जागिए और जागने से ही काम बनेगा, और जागोगे नहीं तो आपके साथ शोषण, अत्याचार सब कुछ होता रहेगा। इसलिए साथियों, ये जो आज का जो समाचार है, जो आप आज का ये 25 अक्टूबर का उपल जिले की सेशन न्यायालय ने जो एक ऐतिहासिक फैसला दिया है, इसके लिए आप लोग भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आपको जय भीम, जय भारत, जय संविधान, सत्यमेव जयते, जागते रहो, जगाते रहो, संविधान पढ़ते रहो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और आगे वीडियो भेज करके अपने समाज को ये जरूर बताएं कि इस चैनल पर सच दिखाया जाता है, सच के अलावा झूठ नहीं फैलाया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब हमारी वीडियो को बहुत ध्यान से देख रहे हैं।